सो हाय एवरीवन, दिस इज रानिया नसीम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार आज का दिन बहुत ही लेट शुरू हो रहा है, अभी तकरीबन 2 बजने वाले हैं और मैंने कोई नाश्ता नहीं किया। देखते हैं कि नाश्ते का क्या सीन है। आज मैं बहुत ही लेट उठी हूँ क्योंकि रात को मुझे नींद ही नहीं पड़ रही थी। देखते हैं कि नाश्ते का क्या सीन है। चलें जी नाश्ता, अम्मी जी नाश्ता बना दें। अम्मी नाश्ता ऑलरेडी किचन में बना रही है। अभी नाश्ते में क्या बन रहा है? अंडा पराठा चाय। अच्छा मैं मजे की बात आप लोगों को बताऊं, मैं सबसे डिफरेंट नाश्ता करती हूँ। मतलब ये लोग वही आटे और रोटियां, मेरा आटा इज डिफरेंट। मैं ग्लूटेन फ्री रोटी खाती हूँ, मैं थोड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं ग्लूटेन फ्री रोटी क्यों खाती हूँ। मुझसे काफी लोगों ने पूछा, बेइंतहा लोग हैं, उनको पता भी नहीं है ये क्या है। मैं उनको एक तरफ से कहूंगी कि जहालत भी है और एक ये भी है कि लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कहीं, क्योंकि नॉलेज दिया ही नहीं गया इसका। तो मैं दूंगी नॉलेज इस बात का आप लोगों को अच्छा खासा, ठीक है, आने वाले व्लॉग्स में। नाश्ते में क्या है? कटलेट, अंडा, पराठा, चाय। पता है मेरे बकौल जब जर्दी कच्ची कच्ची ज्यादा हो ना तो अंडा उतना मजे का होता है, और तानिया कच्ची कच्ची जर्दी उसको तो पता नहीं क्या होता है। तो गाइज जैसा कि मैंने एक काम करना है, प्रैंक करना है अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों को पता तो चल ही गया क्या प्रैंक करना है। तो यार ये प्रैंक बहुत ही जो है ना, अब मुझे नहीं पता कैसा होगा, क्योंकि मैंने कभी अपने दोस्तों के साथ कोई प्रैंक नहीं किया, ना ही उन्हें खबर है कि मैं कोई प्रैंक करूँगी। उनको पता है कि इससे होते ही नहीं है। जितने इसने 2-4 प्रैंक किए हैं वो इसके फ्लॉप ही गए हैं। तो अभी ये हम प्रैंक करेंगे अभी, क्योंकि मैंने उनका मैसेज किया कि यार मेरी बात सुनो, मैं टेंशन में हूँ इस तरह। तो वो उसी टाइम मुझे कॉल्स कर रही थे ना। तो अब देखते हैं कि क्या सीन है। सबसे पहले हम ना उनको कॉल करते हैं और उनको ना सारी फिल्म सुनाते हैं ना, ठीक है। तो ये मेरी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड। तो अब ये मुझे ना, मैंने से बोला कि मुझे टेंशन है, तो ये कह रही है कि मुझे कॉल करो, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या टेंशन हो गई है। तो हम इसको कॉल करते हैं। बहुत ही जो है ना इसकी और मेरी बहुत ही दोस्ताना गुफ्तगू है। तो देखते हैं वे क्या कहती है। एक्टिंग मुझसे हो पाती है नहीं। हेलो हेलो यार असनाद, क्या बात? यार बहुत परेशान हूँ यार मैं। क्या कहानी? यार एक बहुत बड़ा कांड हो गया यार मुझसे। असनाद तू सोच भी नहीं सकती यार, एक बहुत बड़ा काम हो गया मेरे से यार। बता भी बहुत है। गालियाँ ना दो यार मुझे। हाँ आगे चुपेरे मारूंगा ना। यार मेरी बात सुन यार, तुझे पता है एक ना लड़का मुझे पसंद आ गया था। अच्छा कौन? यार बस कोई है ना, बस कोई है, मैं तुझे बताऊंगी मिल के डिटेल में। वो कह रहा था कि ना हम लोग निकाह कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने नहीं इस तरह करना, मैंने नहीं इस तरह करना। तो उसने मुझे कहा कि यार ये क्या वो क्या, उसने मुझे मतलब बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है। यार मैं क्या करूं यार, मैं घर वालों को भी नहीं बता सकती, क्या करूं। वो है कोई? कोई मुझे बता यार है कौन? अब तो मैंने कर लिया ना, अब क्या करूं। तो बताओ। तुझे कुछ नहीं करना, वो निकाह करना तुझे मसले आ रहे हैं। कर चुकी हूँ मैं यार ऑलरेडी। अब तो बकवास कर दे, पागल है। यार मैं अब कर चुकी हूँ ना। निकाह नामे पे तूने साइन किए, साइन किया, अंगूठा भी लगाया है। फटे मुंह तेरा। ये क्या बकवास होती है? तूने किससे पूछा यार और अब वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। यार मैं क्या करूं, इतनी ट्रबल में पड़ गई और घर वाले में से किसी को पता भी नहीं है। तू इतनी आहिस्ता बात करे ना, आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या बिहेव करूं अब? मेरे पास तो मुकर से कि मैंने इसे जानती थी। मैंने साइन किया, मतलब वही हो गया, सीक्रेटली मैरिड। तुझे अभी उस पे कोई ट्रस्ट है नहीं था पूरी तरीके से, और तूने जाकर यार तू तो मुझे गालियां ही बहुत दे रही है। तो इसमें गलत क्या है? ये बहुत बकवास हरकत की है तूने, ठीक है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तेरा एक ही भाई है, तुझे उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था, ठीक है। तू जाकर निकाह कर रही है, ये क्या हरकत है तेरी? कोर्ट मैरिज यार की। तो तू खुद इतनी फेमस है, तुझे पागल। अच्छा असनाद तहम्मुल से मेरी अब एक बात सुनो। अच्छा बताओ, प्रैंक तो नहीं था? प्रैंक कर रही थी मैं।
लाइव आ रही है। हो गया बात दफा नाराज हो गया। प्रैंक था ना, प्रैंक। पहले मुझे ये बता यार प्रैंक ही है ना, तुझे नहीं पता मैं यूट्यूबर हूँ यार, ब्लॉगर हूँ। ये किस तरह का प्रैंक है मुझे पता ही बता। बस प्रैंक है ना, अब मुझे किसी और के साथ करने दे, सब्र कर। ठीक है करती फिर। ओके भाई, ये लड़की तो यूं चुप हो गई थी कि कोई प्रैंक है। अब मुझे नहीं पता आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है नहीं आ रही। अब हम कॉल करने वाले हैं सजल को, ठीक है। सजल इज वन ऑफ माय क्यूटेस्ट फ्रेंड। और हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो सजल? मैं ठीक हूँ, अपनी सुनाओ रानिया कैसी हो? मैं यार ठीक, बस क्या हुआ, सब खैरियत है? यार बहुत बड़ा मसला हो गया है सजल, यार हेल्प करोगी मेरी? क्या हुआ रानिया? यार बहुत बड़ा मसला हो गया, बहुत बड़ा मसला। क्या हुआ है? और मैं घर वालों को इन्वॉल्व भी नहीं कर सकती इसमें, तो जाहिर है अपनी फ्रेंड से इंसान हेल्प मांगता है ना। हाँ तो मुझे बताओ क्या मसला है? यार दरअसल बात कुछ ऐसी है कि तुम बिना तहम्मुल से सुनना, हाइपर नहीं होना। बात ये ना, रानिया तुम ऐसे कोई प्रैंक तो नहीं कर रही हो? नहीं यार प्रैंक नहीं है यार, प्रैंक क्या। अच्छा सुनो यार, मुझे ना एक लड़का जो है ना, मतलब तुम पता है मैं कोई चक्करों में नहीं पड़ती, तो ना बस ठीक था मतलब। तो फिर मैंने ना, उसने मुझे मतलब कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब वो कह रहा था कि अब हम जो है ना बस निकाह कर लेते हैं, इस तरह का कह रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस अब हो गया, मैं घर वालों को क्या बोलूं यार। यार मतलब छुप के ही किया ना, छुप के ही किया है। ओ मेरी माँ, तुमने क्या किया सही बता मुझे। यार अब कर ली, अब क्या करूं यार। उस टाइम तुम लोगों को किसी को इन्वॉल्व करती, तुम लोग तो शायद आते भी ना, कोई भी मतलब मेरी। तुम मुझे बताती तो सही, पागल बेवकूफी क्यों की है तुमने? यार अब मैं क्या, कौन है, कहाँ से है, कैसा है? मैं इतना जानती नहीं हूँ उसको, बस मुझे 1-1.5 हफ्ता हुआ है मैं उसको जानती हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। अच्छा तुम्हें 1-1.5 हफ्ता हुआ है जानती हो, तुमने निकाह भी कर लिया? यार अब हो गया, अब क्या करूँ, इतनी टेंशन में हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, या तो तुम ऐसा कोई प्रैंक कर रही हो। यार ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं कर सकती है। यार अब मुझे पता है मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, पर यार देखो अब तो हो गया ना। रानिया तुम्हें जब उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता तो तुम उससे निकाह कैसे कर सकते हो, पहले मुझे ये बताओ। यार सचल अब हो गया, इतना नहीं मैं जानती उसको, इधर का ही है लड़का। रानिया अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम कभी जिंदगी में इतनी बेवकूफ लड़की तो ना, ठीक है तुम 2-4 दिन में एक लड़के को जानोगी भी प्रॉपर नहीं और उससे निकाह कर लोगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता रानिया। यार अब तो हो गया ना, देखो मुझे अपनी खुद कभी जिस तरह ही हो गया ना, तो अब मुझे आ रही है कि मैंने क्या बेवकूफ़ी कर ली है यार। ये लड़का है कौन, मतलब रहता यार अब मैं किधर तुम्हें है, बताऊंगी, उसका मैं नाम क्या है? तुम्हें मिल के ना इस प्रॉपर बारे में इसमें बात करेंगे। मैं फ़ोन पे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, बस मैं तुम्हें बताना चाहती थी। रानिया तुमने मुझे मैसेज किया ना, तो मेरा दिल ऐसे यूं बाहर आ रहा था कि खैरियत हो। रानिया कभी भी ऐसे नहीं कहती है। रानिया सीरियसली इस टाइम पे मेरे हार्ट बीट बड़ी तेज हो रही है। यार मैं क्या करूं यार। रानिया यार रो तो नहीं, कोई हल निकाल लेते हैं। यार अब क्या हल निकालूं मैं। यार नाम क्या है उस लड़के का? यार नाम को गोली मारो, वो तो मेरी कॉल भी नहीं पिक कर रहा। ओ मेरी माँ, ये क्या करती है। कम से कम बंदा मशवरा ही ले लेते हैं, तो मुझे बता ही देती, कहती कि सजल देखो मुझे लड़का पसंद है, कम से कम पता तो लग जाता ना, कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लेते उसके बारे में, बाद में घर वालों से बात कर लेते, सीधे तरीके से भी शादी हो सकती थी। यार क्या करूं यार अब। रानिया रोना तो बंद करो, मैं रो पड़ूंगी। तुम मत रो यार। रानिया ये कोई प्रैंक तो नहीं है, सीरियसली मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सच में प्रैंक है।
सचल तुम्हारी आवाज इस वक्त मेरे व्लॉग में आ रही है, अब हमको है बोलो। या अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ओह माय गॉड रानिया, सीरियसली तुमने मुझे ना मतलब अप्रैल के बाद अप्रैल फूल बनाया है। बेटा कैसा मजा आया, अब तुम्हें पता चला तुम एक व्लॉगर यूट्यूबर की जो है ना दोस्तों, आप समझ आया तुम्हें? बताओ तुम्हें मजा आया, तुम खामोश हो गई हो। सीरियसली रानिया मैं बड़ी डर गई थी, मैंने कहा यार ये कैसे कर सकती है, ये इतनी बेवकूफ। लड़की को मुंह नहीं लगाती है और इसने निकाह कर लिया। देखो गाइस मेरी दोस्त बता रही है, देखो क्या मैं, देखो यार कैसा फिट मैंने प्रैंक किया। एक्टिंग बताओ मेरी एक्टिंग कैसी थी? 100% सीरियसली मैं रोने वाली थी कि तुम रो रही हो। नहीं यार, तुम मुझे समझ आ रही थी कि प्रैंक जो है ना बहुत सीरियस हो रहा है, बहुत सीरियस हो रहा है, इसलिए मैंने कहा बस सब खत्म करो इसको 2 मिनट के सीरियसली अंदर। तुम मुझे 2 मिनट तक ना बताती तो मैं यहाँ पे होश पड़ी होती। तुम्हें कुछ होना हो या ना होना, मुझे कुछ हो जाना था। ओए होए 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 सजल। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में करती हूँ जरा कॉल, ठीक है? ठीक है, ओके ओके भाई, जिसको बता रही हूँ प्रैंक इतना सीरियस हो रहा है कि मुझे एकदम से प्रैंक खत्म करने के बाद होता है ये मैंने कोई गलत प्रैंक चूज कर लिया, क्योंकि अब इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था प्रैंक करने का। तो अभी मैं बाकी दोस्तों को, तो जिसको मैंने 1-2 को मैसेज किया था, अब मैं औरों को क्या करूं। जो मेरी बाकी दोस्त है ना वो बहुत से वो हैं, मतलब उनसे मेरी ज्यादा इस तरह की होता है ना, हर एक फ्रेंड का एक वो होता है, किसी फ्रेंड के साथ आपका बहनों वाला होता है, किसी फ्रेंड के साथ आपका कैसा होता है। तो यही मेरी दोस्तें थी जिनको मैं इस तरह बता के रिएक्शन ले सकती थी। बाकी दोस्तें तो मेरी ऐसी हैं कि वो मानेंगी नहीं। तो मुझे तो बहुत ही हो रहा है भाई ये प्रैंक। अब मुझे अजीब सा हो रहा है, मुझे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। कौन है दोबारा बेल बजाए? की है तू? देओ आज ऐसा मैंने प्रैंक किया ना कि वो कभी सोच नहीं सकती थी, तानिया कभी सोच नहीं सकती थी। ऐसा तुम व्लॉग में देखोगी ना, तुम कहोगी भाई ये इसने क्या किया। दोस्तों के साथ किया, जबरदस्त प्रैंक किया। मेरे साथ तो मैंने अभी कोई ऐसा प्रैंक कभी किया नहीं है, तुम्हारे साथ तो मैंने इज्जत वाले तो प्रैंक अच्छी बात है, करना चाहिए प्रैंक करनी चाहिए। जैसे कोई मैथ से बायो फिजिक्स से पढ़ रही हो, पढ़ना चाहिए। हाँ ना, तो ब्लॉग में तो ये प्रैंक करना चाहिए, करना झूठ चाहिए। बोलना चाहिए। झूठ होता है वो, इट्स जस्ट अ प्रैंक बेब। हाँ, प्री प्लान्ड तूने तो प्लान किया था ना उनको करने का। बकवास। ओ ये देखो सीरम्स आए हैं, तो ट्राई करके देखो कैसे हैं। किस चीज की? सीरम हाइलुरोनिक है? हाइलुरोनिक नहीं है इसमें, ये एक वाइटनिंग सीरम है, एक हाइलुरोनिक होता है, हाइड्रोलॉनिक होता है। हाइलुरोनिक होता है। ये एक विटामिन सी है इसमें, देखो एंटी एजिंग भी आप लगाओ। अच्छा, तानिया की स्किन पे ना बकरा ईद आ रही है तो खुद भी बकरी बन गई है, 2 कान बना लिए। अच्छा, तानिया आपके लिए एंटी एजिंग स्पेशल, उन्होंने बोला तानिया को एंटी एजिंग वाला देना है इसमें से। ये एंटी एजिंग, ये तानिया के लिए, ये तानिया जब आप मैं यूज कुछ करके आप फिर तुम एंटी भजिंग होगी। भजिंग एंटी भजिंग मतलब मैं खड़ी रहूंगी वहीं पे एंटी भजिंग। भागोगी, बजना। एंटी का मतलब होता है उल्टा, आई समझ, पता ही नहीं तानिया। तो भजना आंटी कर लेते हैं फिर, जाओ। ये इसके जोक मुझे तो नहीं आते समझना, काम के नकाश के। ना चल, ये तानिया की इनको skin पे आते लगा होंगे, के। इनको आते होंगे। आप लोगों को आते क्योंकि जो मुझे पता है तुम्हारी अवाम मेरे जैसी तो है। वो तो मेरी अवाम है। मैं तेरी बहन हूँ। तू ये बहन हो, तू तो मेरी बहन है, तू तो मेरी बहन है। ये लगा के चेक कर अपनी स्किन पे चीजें कैसी अभी हैं। मुंह धो के लगाऊंगी। हाँ और ठीक है, क्या मुंह धो के लगा के ना ट्राई कर, ये भी मुंह धुला ट्राई हुआ तो तुम मेरा करके दिखाओगे फिर ना। देखेंगे कि कैसी है ये। चलो अच्छी बात है, दफा हो जाओ। यार चलो अब खाने का कुछ करें यार, मैं ही बोलती हूँ तो इनको पता चलता है, नहीं तो ये लोग तो कोई स्नैकिंग नहीं करते। शाम में उठे पॉपकॉर्न बनाए। आप लोगों को पता है हम पॉपकॉर्न बाहर से नहीं लेके आते, हम लोग कैसे बनाते हैं, अवन में ही पॉपकॉर्न हमारे बन जाते हैं जी। बाहर से ही लेके आके ओवन में डाल देते वो नहीं, वो जो नीचे से वो जो आते हैं टा 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 टा, ये वाला नहीं होता। ये आइसक्रीम वाला होता है। आइसक्रीम वाला कुछ और होता है, आइसक्रीम वाला होता है। अच्छा, ये वाले पॉपकॉर्न हम बनाएंगे, इनको हम क्या ये खुद ही जो नहीं है फिर बन जाएंगे, है ना।